माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज एक युवा संकल्प रैली के लिए हिमाचल आने वाले थे मंडी में। वो आ नहीं पाए। ये हमारे लिए भी, हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए और भाजपा के लोगों के लिए भी होगा, हमारे लिए भी, हमारी भी बहुत उम्मीदें देश के प्रधानमंत्री जी से थी। पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे जब भी आए, मैं ये कह सकता हूँ कि हर बार हमको निराशा ही मिली प्रदेशवासियों को। उसका कारण कि जब प्रधानमंत्री जी 2014 से अगर हम बात करें तो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरा हिमाचल प्रदेश से बहुत गहरा नाता है, और कई बार वो कहते हैं कि मुझे अपना दूसरा घर जो है हिमाचल प्रदेश में लगता है, ऐसा महसूस होता है। हम पहाड़ी लोग हैं, भावनात्मक भी हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, और उस बात को हम ये समझते हैं कि बहुत खुशी है कि अगर देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के बारे में इस तरह सोचते तो हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती है कि भाई हमारा एक संस्कृति है कि अगर हम किसी के घर भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, एक मिठाई का डब्बा ज़रूर लेके जाते हैं साथ में। तो इस तरह से हमें हमेशा उम्मीदें रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब वो हिमाचल के दौरे में आते हैं तो हमें कुछ प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, 70-75 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश सरकार पर, आप कहिए हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। तो हमें आज भी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, और आप ये कह सकते हैं कि इस सरकार का, उनका ये जो भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में आखिरी दौरा होगा, और हमें बहुत उम्मीदें थी। ख़ास तौर पे जिस प्रकार युवा संकल्प इसका नाम रखा गया था, तो हमें लगा कि आज वो ज़रूर हिमाचल प्रदेश की कुछ बड़ी जो समस्याएं हैं, दिखते हैं लोगों के सामने, उसको एड्रेस करेंगे और एक रास्ता प्रदेशवासियों को और सरकार को दिखाएंगे। वो आए नहीं, लेकिन वर्चुअली उन्होंने अपनी बातें कही हैं, एड्रेस किया। वो क्या कारण रहा, क्यों नहीं आ पाए, वो भाजपा के लोगों की चिंता है कि वहाँ युवा लोग जुट पाए या नहीं जुट पाए, कितनी संख्या में जुटे, वो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। हमारा सवाल ये था कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने पुरानी बातें सारी याद की, कोई ऐसी नई बात नहीं कही जिससे हमें लगता कि हमारे सीधे तौर पे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़ते और हमारी जो समस्या थी, आर्थिक संकट से जो प्रदेश गुजर रहा है, कुछ ऐसी घोषणा करते जिससे एक सहायता के तौर पे प्रदेश सरकार को और प्रदेशवासियों को कुछ मिलता। प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें, जितनी भी योजनाएं गिनाई, सारी पुरानी योजनाओं का जिक्र किया। वो आप लोगों के सामने है, मीडिया में सारी बातें आ चुकी है, उसमें कोई नई योजना और नई बात उन्होंने नहीं कही। ख़ास तौर पे हमारे कुछ सवाल हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम भाजपा की जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इलेक्शन के समय में 8 साल पहले भी इसी तरह जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी हिमाचल के दौरे में आए, और धर्मशाला में बहुत बड़ा एक प्रेस के माध्यम से उन्होंने आयोजन किया और एक बहुत बड़ी घोषणा की हिमाचल प्रदेश के लिए। 69 नेशनल हाईवेज़ जो 8 साल पहले बोले गए थे, हमें बार बार इस याद को दिला रहे हैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आप बताना तो चाहिए कि उन 69 नेशनल हाईवेज़ जो आपकी सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए घोषणा की थी, आप बताएं उनमें से कितने नेशनल हाईवेज़ पे काम हो रहा है, उन नेशनल हाईवेज़ की DPRs कितने की बनी, काम कितने पे शुरू हुआ। आप खाली चुनाव के दौरान लोगों को भ्रमित करने के लिए जो घोषणाएं कराते हो, वो ज़मीनी स्तर पे उतरती नहीं। तो आप ये समझिए कि जो 8 साल पहले की घोषणा है, उसका जवाब नहीं मिल रहा है सरकार से, बताना चाहिए। अब छोटा पहाड़ी राज्य है, 69 नेशनल हाईवेज़ एक हमारे लिए बहुत मैटर करता है,
बहुत बड़ा वो घोषणा थी, लेकिन आज उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो घोषणाएं कहाँ तक पहुँची, कितने नेशनल हाईवेज बने, कितना पैसा उसके अंदर आया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सवाल है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसी प्रकार और बहुत सारी ऐसी घोषणाएं जो आज वो कर रहे हैं। आज युवाओं की जो हालात है, बेरोजगारी का जो महंगाई की सबसे बड़ी जो समस्या प्रदेश की जनता के सामने और देश की जनता के सामने है, वो हिमाचल प्रदेश में जो आज बेरोजगारों का आंकड़ा है वो 14 लाख के करीब पहुंच चुका है। और आप अगर बेरोजगारी की जो दर है वो 15% के करीब देश में सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है। ये दोनों बातें बड़ी गंभीर है कि जब किसी के पास काम धंधा या रोज़गार ना हो तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार की, उस बच्चे की कैसी स्थिति होती है। और साथ में महंगाई की बात थी, तो बेरोज़गारी के लिए आप बताते हैं कि आपने वादे किए थे देश की जनता से 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में की थी। अगर हम इसको जोड़ दें उसी हिसाब से 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था देश में। क्या वो मिल पाया? क्या आपकी कही हुई बातें सच हुई? आज यहाँ हालात ये है हिमाचल प्रदेश, मैंने जैसे जिक्र किया कि बड़ी संख्या में लोग जो है बेरोज़गार है, युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं, जो आप काम की तलाश में हैं, काम नहीं मिल रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि भी है और वीरभूमि भी है। वीरभूमि के हमारे सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन फोर्सेस में, चाहे वो जो आर्म फोर्सेस है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है तीनों सेनाओं में हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत संख्या में थे। जिस प्रकार इस सरकार ने वहाँ भी हमारे लिए दरवाजे बंद किए, जो अग्निपथ की जो ये योजना लाई जिसमें अग्निवीर केवल 3 साल के लिए, 4 साल के लिए रोज़गार मिलेगा, इससे भी बहुत बड़ा आघात जो है रोज़गार को जो मिलना था बच्चों को, वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी और इनकी सरकार जिम्मेवार है। और प्रदेश सरकार को भी बताना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, कि 5 साल में आपने एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट में आपने कितने लोगों को जो है हिमाचल प्रदेश में रोज़गार मिला, वो सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र में हो, वो आपको आज प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। ये अपने आप में महंगाई और बेरोज़गारी को झेल रहे लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, दबाव में हैं। सरकार की ओर देखते हैं ऐसे समय में कि सरकार से मदद मिलेगी और देश के प्रधानमंत्री से कोई रास्ता दिखेगा, लेकिन आज पूरी तरह से वो प्रदेश में आए और वो कुछ इन चीज़ों के बारे में जिक्र ना करना, महंगाई और बेरोज़गारी को जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, ये अपने आप में प्रदेश की जनता को निराश करने वाला है और उन सभी साथियों को निराश करता है जो किसी न किसी तरह रोज़गार के इंतज़ार में, अपने काम धंधे के इंतज़ार में थे। और भी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो हमारे दूसरे वर्ग थे, जो एप्पल इंडस्ट्री है, जो फ्रूट्स स्टेट है हिमाचल प्रदेश, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के सेब को जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 100% करेंगे। उसका मतलब है कि जो बाहर से जो सेब आयात होता है उसके ऊपर जो शुल्क लगेगा उसको इतना बढ़ा देंगे कि जो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन करता है हिंदुस्तान के अंदर, हम उन लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे कि वो बाहर के सेब जो आते हैं, ईरान का सेब आ रहा है, चाइना से आता है, अमेरिका से आता है, लेकिन ख़ास तौर पे जिस प्रकार ईरान से और अफ़गानिस्तान के रूट से, अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो संधि है उसमें ड्यूटी नहीं, ड्यूटी फ्री है, तो उस तरह से जब सेब हमारे देश में आता है तो हमारे लोगों को उससे कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 100% छोड़िए, वो कुछ नहीं हुआ, 8 साल का समय बीत गया, तो उन लोगों के साथ पूरी तरह से धोखा हुआ। ये हमने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी की स्पीच रिकॉर्डेड है, जब उन्होंने वो भाषण दिए 2014 में, उसमें साफ तौर में उन्होंने ये जिक्र किया था और ये भी कहा था कि हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं, आप पेप्सी की बात करें, आप कोका कोला की बात करें, कोका कोला सॉरी, उसमें हम कहते हैं 5% जो है फ्रूट्स का, एप्पल का फ्रूट्स का जूस बनाने की बात करेंगे, कानून बनाएंगे, जिससे हमारे प्रदेश के अंदर जो बागवान लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। ये सारी बातें खोखली साबित हुई, झूठी साबित हुई, जुमले साबित हुए। देश के प्रधानमंत्री द्वारा कही हुई बातें अगर जुमले साबित हो तो देश के लोगों का सिस्टम से जो है विश्वास उठ जाता है। प्रधानमंत्री जी देश के हैं, जब वो कोई बात कहते हैं तो वो ज़मीनी स्तर पे दिखनी चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी की सारी बातें अच्छे दिन आएंगे, किसके आए अच्छे दिन? काला धन आएगा, कहाँ आया?
15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, कहाँ आए? आज उन बातों का जिक्र ना करके देश के प्रधानमंत्री केवल पुरानी योजनाओं को गिना के आज हिमाचल प्रदेश में वर्चुअल माध्यम से जो आज उन्होंने रैली को एड्रेस किया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस बात से निराश है कि देश के प्रधानमंत्री जी को ये ऐसा मौका था कि वो महंगाई, बेरोजगारी पर अपना जो उनकी सोच है और देश की जो सोच है वो बताते, और आज हिमाचल से वो जो है देश को एक मैसेज देते कि किस प्रकार हमें महंगाई और बेरोजगारी से निपटना है। तो ये हमारे कुछ मुद्दे थे जिसमें मैंने नेशनल हाईवे का जिक्र किया और अपने बागवानों और किसानों का जिक्र किया कि किसानों से वादा किया था कि आपकी जो आय है वो दुगनी होगी। आज हालात बदतर है, लोगों को अपनी लागत नहीं मिल रही। सेब वालों के लिए जो आज हालात झेली हैं, जो वो सैकड़ों हज़ारों लोग पिछले 2 महीने सड़कों पे एजिटेशन कर रहे थे और सेक्रेटरीट का घेराव कर रहे थे, उसके बाद जो हालात हुए, जिस प्रकार मंडियां गिरी और उनके जो दोस्त थे मोदी जी के, अदानी वगैरह, जिन्होंने यहाँ स्टोरेजेस स्थापित किए और अनुदान लिया, 90% अनुदान लिया भारत सरकार से, तो उसके बावजूद जिस प्रकार से रेट्स गिरे, मार्केट गिरी, आज उन किसानों और बागवानों को उनकी लागत नहीं मिल पाई। तो ये कंसर्न बहुत बड़े थे और ये सारी बातें जो है किसी भी तरह से एड्रेस नहीं हो पाई। तो ये कुछ हमारे मुद्दे थे जो हम आज उम्मीद के साथ थे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। कुछ बेरोजगारी, महंगाई या जो ये पुरानी उनकी कमिटमेंट्स थी हिमाचल प्रदेश के लोगों से, टूरिज़्म के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी बातें कही कि हिमाचल में बहुत बड़ा पोटेंशियल टूरिज़्म के क्षेत्र में है। टूरिज़्म में निश्चित तौर पे अगर इसको हम आगे बढ़ा पाते, नई अच्छी पॉलिसी बनती, भारत सरकार से हमें सहायता मिलती, तो टूरिज़्म एक बड़ा क्षेत्र हो सकता था जो हमको, हमारे बच्चों को रोज़गार दे सकता था। तो आज जो था इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बुरी तरह से गिर चुका है, हालात बहुत ख़राब है। टूरिज़्म को बढ़ाने में कोई योजना भारत सरकार से प्रदेश सरकार आगे नहीं बढ़ा सकी, वहाँ भी हमको निराशा ही हाथ लगी। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसी इन 5 साल की इस सरकार की उपलब्धि नहीं है जिससे प्रदेश में जो है बच्चों को आने वाले समय में रोज़गार ये सरकार दे पाए। अब जयराम सरकार का भी हमारा 5 साल का इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। आप इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, वो सही है, भाजपा लड़े, आप पूरे आयोजन कर रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में और हर महीने आप कर्जा उठा के प्रदेश को चला रहे हैं और सभी के सामने हैं, और उसके बावजूद अगर आप एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का खर्चा इन आयोजनों में कर रहे हैं और वो दिखता साफ तौर पे कि आपकी वो तैयारियां इलेक्शन को लेके हैं और करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसमें, सारे ट्रांसपोर्ट के बसेस को, रूट्स को शिफ्ट करके लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, सरकारी ऑफिसर्स लोगों को ला रहे हैं, जिनको योजनाएं मिली हैं उनको उन सरकारी अफसरों द्वारा उसमें रैलियों में बुलाया जा रहा है। तो आप जिस प्रकार से लोगों के ऊपर और बोझ डाल रहे हो कर्जा लेके, वो सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है कि आप भी बताएं, इस पे एक वाइट पेपर इशू करें कि आपके 5 साल के कार्यकाल में कितना कर्जा आपने लिया और उस कर्जे का उपयोग कहाँ हुआ, कितना कर्जा वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ या विकास कार्यों में कितना लगा, आपको ये प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। ये उनका हक है, उन्होंने एक विश्वास के साथ 5 साल पहले आपको मौका दिया था, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों का लोकतंत्र में विश्वास मतदाताओं का बनाए रखने के लिए ये कुछ सवाल हमारे आज आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से भी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी थे। ये मेरा आज आपसे था। कोई आप सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा की जो हिमाचल की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री है, वो करेज नहीं रखते हैं मांगने का, बोलने का, लोगों की बात प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं रख सकते। वो बार बार केवल आभार प्रकट नज़र करते आते हैं। किस बात का आभार प्रकट करते हैं, हमें आज तक ये समझ नहीं आया। आप हमारे 70 लाख लोगों की आवाज़ तो रख नहीं सकते प्रधानमंत्री जी के सामने, जो आपका फ़र्ज़ है, आप चुने हुए चीफ मिनिस्टर है, आपको आवाज़ रखनी चाहिए कि हमारी ये समस्या आप इसको देखें। किस बात का आभार प्रकट? चुनाव के दौरान बहुत सारी घोषणाएं होती, क्या वो अमल होगी? क्या बजटरी प्रोविज़न है जो हिमाचल प्रदेश की भी घोषणाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री? आप सब समझते हैं कि अगला बजट मार्च में आएगा, कोई बजटरी प्रोविज़न नहीं है। इस प्रकार की घोषणाओं का क्या मतलब?
चुनाव के दौरान जो घोषणाएं हो रही है, आप कहीं भी ले लीजिए, लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि सबको पता है ये कुछ नहीं है, ये तो केवल चुनाव मोड में है। अब तो जो मांगता वो दे रहे हैं, उसका कहीं प्रोविजन नहीं है। वो तो अगली सरकार करेगी जो कांग्रेस की आने वाली है। उन सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। नरेश जी, 1300 लोगों ने आवेदन किया है, सभी को टिकट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह से पार्टी में एकजुटता किस तरह से लाई जाएगी और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस आ रही है, तो क्या लग रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि कांग्रेस आ रही है, बहुत अच्छी बात है और आनी चाहिए। कांग्रेस क्यों आ रही है? उसके दो मुख्य कारण हैं। कांग्रेस इसलिए आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के लोग लाना चाहते हैं। कांग्रेस इसलिए आ रही है, जो पिछली सरकार है वो निकम्मी है, उसको निकालना चाह रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं के और जनता के सहयोग से। जहां तक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी में, आप देखिए कि इसका मतलब क्रेज़ है, बहुत लोग टिकट चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव हर क्षेत्र से एक व्यक्ति लड़ेगा, बाकी लोग मिलजुल के कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे, और चाहे वो नेता है चाहे वो कार्यकर्ता है, जो असली मुद्दे हैं जनता के, जो महंगाई और बेरोजगारी, जो विकास की दृष्टि से 5 साल में जो प्रदेश पिछड़ा है, इन चीज़ों को लेके सभी लोग हम अंतिम व्यक्ति तक, गांव तक, हर बूथ तक लोगों के बीच जाएंगे। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उन्हें दोबारा पार्टी टिकट देने के बारे में विचार कर रही है, तो पार्टी के खिलाफ पहले चुनाव लड़े हैं और दोबारा पार्टी से टिकट मांगे। देखिए, ये फैसला टिकट किसको मिलेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, ये सारी चीज़ें पार्टी लीडरशिप और पार्टी हाईकमांड तय करता है। ये आपका सवाल सही है, इन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर दिया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि जो इस बार फाइनल टिकट्स मिलेंगे, ये सारी बातें कंसिडरेशन में रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टी के प्रति आपकी डेडिकेशन आप होने चाहिए, डेडिकेटेड वर्कर्स होने चाहिए, आपकी साफ सुथरी छवि होनी चाहिए जनता के बीच, और आप कांग्रेस पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार होने चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो पार्टी हाईकमांड टिकट देते वाली तय करती है। तो मैं समझता हूँ कि इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखा जाएगा, और जो जीतने वाले होंगे साफ सुथरी छवि के होंगे। और एक उम्मीद हम और भी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे कुछ नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। सर, नूरपुर, गहरा, ज्वाली और ज्वालाजी में कांग्रेस की टिकटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में भी भाजपा से लोगों को शामिल करने की बात की जा रही है, तो क्या समझते हैं आप ऐसे में ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुश्किल करा जा सकता है? देखिए, जब टिकट बनते, कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, दूसरा दल हो, जब टिकट चाहने वाले ज़्यादा लोग होते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं आती है, पर हर चीज़ का समाधान हो जाता है। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी कोई पहली बार टिकट नहीं बांट रही है। पार्टी हाईकमांड और हमारी लीडरशिप सक्षम है, और सारी बातें आने वाले थोड़े समय में स्पष्ट हो जाएगी, और जिन लोगों को टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेंगे, और जिन भाइयों को मौका नहीं मिला इस बार, वो उनका पार्टी का काम करेंगे और मिलजुल के इस चुनाव को लड़ेंगे। थैंक यू।